आज की बड़ी खबर रसोई से जुड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर एक बार फिर महंगा हो गया। सरकार ने 7 जून 2026 को दामों में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। ये पिछले 3 महीनों में दूसरी बार बढ़ोतरी है। मार्च में 60 रुपए बढ़े थे, अब 29 रुपए और, यानी कुल मिलाकर 89 रुपए का झटका। सीधा असर आपकी जेब पर। लेकिन सवाल यह है कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं और विपक्ष सरकार को क्यों घेर रहा है। आइए सबसे पहले फैक्ट समझ लेते हैं। रविवार 7 जून को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम 29 रुपए बढ़ाया था। दिल्ली में 14.2 किलो का नॉन सब्सिडी सिलेंडर अब करीब 1132 रुपए का हो गया है। मार्च 2026 में ये 1103 रुपए था, जब 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। फरवरी के आखिर में दाम लगभग 1043 रुपए थे, यानी 3 महीने में 89 रुपए की कुल बढ़ोतरी। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से चल रहे तनाव की वजह से कच्चे तेल और गैस की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल और 50% से ज्यादा एलपीजी आयात करता है। इसलिए ग्लोबल रेट बढ़ने का असर घरेलू बाजार पर पड़ता है। दाम बढ़ते ही विपक्ष ने सरकार पर भी हमला बोल दिया। सबसे तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करके सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। आइए जानते हैं सवाल। पहला सवाल है कि खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में दावा किया था कि पश्चिम एशिया संकट के चलते भारत 41 देशों से फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, तो फिर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा? ग्रामीण इलाकों में आज भी एलपीजी की किल्लत क्यों है? दूसरा सवाल था कि उज्ज्वला योजना का डेटा रखते हुए खड़गे ने कहा कि 2025-26 में 5.56 करोड़ परिवारों ने सिर्फ एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया। इनमें से 3.30 करोड़ परिवारों ने एक भी रिफिल नहीं लिया। खड़गे का आरोप है कि ये पश्चिम एशिया संकट से पहले की बात है। क्या ये सरकार की नीतियों का नतीजा नहीं है? तीसरा सवाल, खड़गे ने याद दिलाया कि यूपीए के समय भाजपा महंगाई पर प्रदर्शन करती थी। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने 12 सालों में घरेलू एलपीजी के दाम 530 रुपए बढ़ाए हैं। खड़गे ने पूछा, अब भाजपा नेता सिलेंडर लेकर सड़कों पर क्यों नहीं बैठ रहे? कांग्रेस ने सरकार को वसूली सरकार का टैग दिया और एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा था, भाजपा लागू महंगाई की लपटें, एलपीजी की आग से धुआं हुआ घरेलू बजट। कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को घेरा। टीएमसी ने एक्स पर लिखा कि घरेलू एलपीजी पर 29 रुपए की और बढ़ोतरी। यही है भाजपा का मॉडल। जब वैश्विक संकट आते हैं तब गरीब चिंताओं में डूब जाते हैं और अमीर फलते फूलते हैं। पार्टी ने कहा कि जो सरकार खुद को विश्व गुरु कहती है, वो अपने नागरिकों को महंगाई के झटकों से क्यों नहीं बचा पा रही। टीएमसी का आरोप है कि सरकार राहत देने के बजाय आम परिवारों पर बोझ डाल रही है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने अंदाज में लिखा कि भाजपा निर्मित महंगाई से जनता त्रस्त, हुक्मरान मस्त। घरेलू एलपीजी 29 रुपए महंगा, मार्च में 60 रुपए बढ़े थे, 3 महीनों में 89 रुपए की लूट। भाजपा हटाओ, देश बचाओ। अब सरकार का पक्ष भी समझ लेते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत सऊदी अरब, यूएई, कतर से एलपीजी आयात करता है। ईरान अमेरिकी तनाव की वजह से शिपिंग रूट प्रभावित हुए हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की बेंचमार्क कीमत सऊदी सीपी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मई में $30 प्रति मीट्रिक टन बढ़ी थी। जून में भी तेजी बनी हुई है। सरकार का कहना है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अभी भी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है, यानी उनके लिए असर कम है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सब्सिडी के बावजूद 800 रुपए से ऊपर का सिलेंडर गरीब परिवारों के लिए महंगा है। तभी 3.30 करोड़ परिवारों ने एक भी रिफिल नहीं लिया। असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं, रसोई में भी दिखता है। एक औसत परिवार महीने में एक सिलेंडर इस्तेमाल करता है, यानी 3 महीने में 89 रुपए बढ़ जाना, यानी साल का 356 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ। शहरी मिडिल क्लास के लिए ये मैनेज भी हो सकता है, लेकिन ग्रामीण भारत और लो इनकम परिवारों के लिए काफी मुश्किल है। कई परिवार फिर से लकड़ी कंडे पर लौट रहे हैं। इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर असर पड़ता है। 2024 में हुए एक सर्वे के मुताबिक एलपीजी महंगा होने पर
40% ग्रामीण परिवारों ने इस्तेमाल कम कर दिया था। उज्ज्वला का मकसद था धुआं मुक्त रसोई, लेकिन अगर सिलेंडर रिफिल ही नहीं होगा तो मकसद पूरा कैसे होगा? तो ये थी पूरी तस्वीर, जहां एक तरफ ग्लोबल संकट और आयात पर निर्भरता है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की बढ़ती मुश्किलें। सरकार के सामने चुनौती है, इंटरनेशनल प्राइस को कैसे बैलेंस करे और सब्सिडी का बोझ कितना उठाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार मैनेजमेंट में फेल हुई है। आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र में ये मुद्दा संसद में भी गूंजेगा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को एलपीजी पर टैक्स कम करना चाहिए या सब्सिडी बढ़ानी चाहिए? क्या 29 रुपए की बढ़ोतरी जायज है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।